शीतला माता का पर्व यानी कि शीतला अष्टमी आने को है। इस साल 15 मार्च को पूरे भारत में इस पर्व को मनाया जाएगा। माता की पूजा करते वक्त शीतला माता की कहानी सुनने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि बिना कहानी और कथा सुन पूजा पूरी नहीं होती है। शीतला माता ने धरती में आने का निर्णय लिया और धरती में आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और इधर-उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता की शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं, और माताजी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके से ठंडा पानी डाला, जिससे उनको जलन में थोड़ी शांति प्रदान हुई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल रात का है, आप इसको खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी खाने को खाया, जिससे उनको दर्द में आराम मिल गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा कि माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ से बिखर गए हैं, लाइए मैं आपके बाल को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आंख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उनसे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ, मैं यहाँ देखने आई थी, यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा तो वह तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊं, मेरे घर के चारों तरफ तो गंदगी फैली हुई है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गई और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक दलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाएं, आप उनके घर की गरीबी भी खत्म करें और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप हमको अपना आशीर्वाद दे और सभी लोगों को रोग से मुक्त करें।